सुमन करते हो साथ चिंतन भी होना चाहिए। चिंतन का मतलब है कोई दूसरी चीज विक्षेप ना डाल सके, ना आंखों से देखी हुई चीज का कोई हमारे ऊपर प्रभाव होना चाहिए, ना कानों से सुनी हुई चीज का कोई हमारे उन विचार और ख्यालात में दखल दे। हमारी जो विचारों की श्रृंखला है, जो उस टाइम में चिंतन कर रहे हैं नाम का, सिर्फ चिंतन ही होना चाहिए। नहीं जरूरत पड़ेगी आपको आंख बंद करने की, कान बंद करने की और मुंह बंद करने की। जिस अवस्था में हो वहीं बैठ जाओगे, वहीं ध्यान और समाधि लग जाएगी। चिंतन होना चाहिए, चिंतन दिल से होना चाहिए। एकाग्रता तुम्हारी जुड़ जाती है, फिर तुम किसी रूप में भी बैठ जाओ। लेकिन यह भी ना सोच लेना 1 या 2 दिन में हो जाएगा। उसके लिए बहुत अभ्यास होगा, करना पड़ेगा, नित्य प्रति करना पड़ेगा। मन नहीं मानता, इसको मनाना पड़ेगा। ये उस रास्ते पे चलने का आदि नहीं है, भटकेगा, ये बार बार निकल जाता है, कूद जाता है। लेकिन इसकी एक दवा है, सतगुरु रूपी अंकुश तुम्हारे पास है, कहीं नहीं जाएगा। अपनी सजा खुद निर्धारित किया करो। वो कैसे? सुमन करते हो, नहीं किया, आज सजा दो अपने आप को कि मैं 15 मिनट करता था, आधा घंटा करूंगा, क्यों इसने ऐसा किया। तुम ही जज हो अपने, तुम ही मुकदमा करते हो, तुम ही सुनते हो, तुम ही फैसला करते हो। सजा भी अपने आप दिया करो। इसको कहो कि चल तेरी मर्जी कर, जितना जाना हो जा, लेकिन जब तक तेरा काम पूरा काम नहीं होगा तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। अगर ये 15 मिनट में दखल देता है, तुम आधा घंटा लगाओ, उसमें भी दखल देता है और इसको सजा दो। तुम पाओगे कुछ दिन में ये तो कह देगा उस बाबा जी की तरह से कि भाई ठीक है और कुछ ना करिए, मैं तो ठीक ठाक रहूंगा। मन को प्रकट कर लिया करो। महर्षि जी ने बहुत कुछ ऐसा लिखा है। महर्षि शिवरतलाल बहुत, मैं कहूँगा कि इतने लेखक थे, कई लोगों ने तो उनको लेखक ही मान लिया, कवि मान लिया, लेकिन उन्होंने हर बात को इतना सार्थक लिखा कि जब लेखन करते थे तो समाधि में होकर लेख लिखते थे। अगर कोई भी बात लिखते थे प्रकट कर लिया करते, अपने आप को सामने खड़ा करके लिखते थे, जैसे लिखने वाला कोई और है और महर्षि जी को ये कह रहा है। उस संवाद को अगर देखोगे तो बिल्कुल ऐसा पाता था कि जैसे उनके अंदर एक ही तारतम्य था। ये भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है, समझने की बात है। मन डामाडोल है, निकल जाता है, भागता है। इसलिए मैंने कहा मन नहीं टिकेगा एक बार में। जब सुमन भी सुमन आपको करना आ जाएगा ना, सुमन भी पक्का हो जाएगा, तो आपके लिए इतना आसान रास्ता हो जाएगा कि आप कहोगे। इसीलिए जिन्होंने कर लिया उन्होंने तो कह दिया, कबीर साहब ने तो एक ही वाणी में दोनों चीज़ों को एक बार तो कह दिया। बहुत कठिन है ये, कठिन इसलिए है रास्ते पे टिकना बहुत मुश्किल है, और आसान इसलिए कह दिया कोई खास चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमने भी बता दिया कि कहीं आना जाना ही नहीं है। आना जाना नहीं, अपने आप में समाना जरूर है। अपने आप में कब समाओगे? अपने आप के तो दरवाजे हमने सब के सब खोल रखे हैं। हम तो सारे 10 इंद्रियों को बाहर से सब छूट कर रखी है इनकी। खाने के हम गुलाम, पीने के हम गुलाम, सुनने के हम गुलाम, चखने के हम गुलाम। सब प्रकार की काम जितने भी करने हैं सारी आज़ादी दे रखी है। सब दरवाजे खोल रखे हैं, जाओ घूमो फिरो। लेकिन जब तक उन दरवाजों को बंद नहीं कर दोगे, नोदर मुंद सुन में सट जा, और वहां है अविचल राम। उस अविचल राम को प्राप्त करना चाहते हो, नोदर मुंद के सुन में 10वीं गली की ओर ऊपर चलो। वो जब चला जाएगा, जब मैंने कही थी कि आपकी वो उन्मन समाधि लग जाएगी। उन्मन समाधि में ये हालत होगी, ना मन रहेगा ना तुम रहोगे, सिर्फ गुरु ही गुरु रह जाएगा। सिर्फ गुरु ही गुरु रह जाएगा। वो भी सिर्फ किस रूप में रहेगा? विशुद्ध प्रकाश के रूप में रहेगा, नूर के रूप में रहेगा। उसको नूरी गुरु कहते हैं। और उसमें ना कोई ख्यालात है, ना कोई चिंतन है, ना कोई देख है, ना कोई परख है। वह सिर्फ एक आनंद ही आनंद का रूप है। और जब वहां रहोगे तो तुम आनंद में ही रहोगे। जब ये वापिस देह में आओगे तो देह का बोध भान होगा, लेकिन जब उल्ट के ऊपर को जब चले जाओगे तो शब्द रूप हो जाओगे। और उसमें फिर आपको ये ज्ञान होगा कि मुझे जो करना चाहिए था मैंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। टाइम लगेगा,
लेकिन इस बात की भी चिंता नहीं करना कभी ये सुन के सोच लो कि हमारी ये अवस्था तो होनी नहीं, फिर हमारा कोई फायदा नहीं। नहीं, ये मूर्ख आदमियों का काम है कि किसी चीज़ को कठिन समझ के छोड़ देना। अगर मंजिल तुम्हारी 100 कोस से चलना शुरू करोगे तो मंजिल को 10, 20, 50 कोस पे तो पहुंचोगे। कबीर साहब ने समझाने के लिए कह दिया, कोई कह दे कि भाई अब भक्ति नहीं होती, बूढ़े हो गए। अरे बूढ़े हो गए ठीक है, क्या आप इतनी वो चीज़ नहीं रही कि जितनी जवान उम्र में कर सकते थे। लेकिन कबीर साहब ने उसमें भी समझा के कह दिया कि कबीरा तेरी बाड़ी ली चूहा ने खा, रही सही ने बटोरले दोलड़ी ही बन जा। अगर रही सही बाड़ी बच जाएगी, उसमें अच्छा सूत नहीं बन सकता, तो दोलड़ा खेस की भी तो बनन जोगी फिर भी रही है। जब तक श्वास है इंसान के शरीर में, तब तक हमारे पास बहुत कीमती दौलत है। सांसा रूपी पूंजी 1-1 लाख का मोल है। इसलिए कबीर साहब ने बहुत समझाया, कहते हैं नाम सांस सांस में नाम सुमर, बिरथा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवन हो ना हो। सांस जब तक है तब तक इस सांस सांस में नाम को सुमरता रहे। ये तो पता नहीं कि सांस कब आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जब तक आता है तब तक इसका पूरा फायदा उठाओ। और कह दिया कि कहता हूं कह जात हूं काहे बजाऊं ढोल, ससा खाली जात है 3 लोग का मोल। कि मैं ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कह रहा हूं और कह के जाऊंगा, कहता हूं अब भी कि एक सांस 3 लोग का मोल है। तो इसलिए कभी ये ना सोचो कि हमारी ये अवस्था नहीं है कि हम नाम जपें भक्ति करें। नहीं, जब तक हमारे पिंजर में सांस है तब तक समझो कि उस राम का वास हमारे अंदर है। जितना उसको सुमरेंगे, याद करेंगे, जितना उसका हम चिंतन करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही लाभ हमको मिलता जाएगा। ये कभी विचारों में कभी ना आने दो, हीन भावना ना पैदा करो, हमेशा अपने ख्यालात को अच्छा रखो। प्रकृति के लिए जितनी भी चीज़ें हैं हमें अपना सहयोग देना चाहिए। जल का संरक्षण करना चाहिए, दूसरे जीवों पर दया करनी चाहिए, पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए जितना भी अच्छा कर सकते हो। मानव मात्र के लिए तो कहना ही क्या है। जब जीवों पर दया करोगे तो इंसानों पर तो करनी ही है। पेड़ों की कटाई ना करो, बहुत बुरा है। हमारी संतान के समान है ये, हमें जीवन देने वाले हैं। पेड़ गए तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये आज देखते हो, कभी गर्मी की शिकायत करते हो, कभी कहते हो बरसात कम होती है, कभी वातावरण बदलने की बात करते हो। सर्दी में सर्दी बढ़ जाती है, गर्मी में गर्मी बढ़ जाती है, बिना टाइम की बीमारियां पैदा होती हैं। जवान उम्र में बच्चों को जाते हुए देखते हैं, नए नए प्रकार के रोग हैं। इसके जिम्मेवार कौन है? हम हैं। हमने पेड़ों के अंधाधुंध कटाई कर दी, पानी की हमने बर्बादी कर दी। इसी प्रकार से और दूसरी चीज़ों का कितना विनाश कर दिया। पहाड़ों को उठा दिया, कहीं मिट्टी को निकाल दिया, तालाबों को कहीं फाँट दिया, मिट्टी के टीले थे आज उनको कहीं का कहीं कर दिया। प्रकृति से जो हमने छेड़छाड़ की है तो प्रकृति भी उसको बर्दाश्त नहीं करती है। उसका विपरीत प्रभाव वो हमारे ऊपर ही पड़ेगा। और किस पर पड़ेगा? आज वो जंगली जानवर जो देखते थे वो नहीं रहे, इसीलिए इंसानों में भी वो रोग बीमारी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसीलिए लोगों के विचार इतने खराब हैं। किसी को कहते हैं कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटी छोटी बात पे देखते हो बच्चे, इंसान सुसाइड कर जाते हैं। कहीं देखते हैं किसानों ने कर ली, कहीं छोटी सी बात हुई तो आदमी छोटी छोटी बातों में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अपने आप पे वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कि उनके दिलों में धैर्य नहीं है। अगर धैर्य हो, शांति हो मन में, तो आदमी एक थोड़े से बुरे टाइम को निकाल देता है तो कितना ही उसका अच्छा वक्त गुजरता है आगे। लेकिन आदमी क्रोध के आवेश में आके, अहंकार में आके, लालच के बस होके, ये चीज़ें हैं जो हमारे शत्रु का काम करती हैं। उन चीज़ों के बस में हो जाते हैं हम। अगर भक्ति रूपी दौलत होती तो इन चीज़ों को अपने दिल में नहीं पनपने देते। धैर्य होता, सहानुभूति होती, प्रेम होता दिलों में, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होती। जब धैर्य हो जाता है तो आदमी सोच लेता है कि बुरा वक्त निकल जाएगा। किस प्रकार से बुरा वक्त निकल जाता है, सब अच्छा हो जाता है। श्रवण कुमार बहुत पितृ भगत था, माँ बाप को तीर्थों पे लेके जा रहा था। बुरा वक्त और बुरी स्थान गुजरने की कहता हूँ।
एक घड़ी भी अगर निकल जाती है तो अच्छा वक्त बहुत आता है। चलते चलते एक जगह उसको गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, ऐसी भूमि थी। भूमि होती है, वस्तुएं भी ऐसी होती हैं कई, जिनके पास जाने से, जिनके मिल जाने से कभी भी हमें उनसे अच्छा लाभ नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है। अपने माँ बाप को गुस्से में आके उतार दिया, कहने लगा सारी जिंदगी मेरी बीत गई, कंधे पर उठाए फिरता हूँ, क्या मिला मुझे। माँ बाप ने सोच लिया कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, ये भूमि कोई खराब है जिसमें यहाँ आने से इसके विचारों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उन्होंने धैर्य रखा और प्यार से कहने लगे बेटा हमें कहीं छांव में बिठा दे, उसके बाद चले जाना, तो कोई बात नहीं, धैर्य। बल्कि शास्त्रों में कहा धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति के टाइम में धीरज, धर्म इंसान को, मित्र दोस्त और स्त्री, इनको विपत्ति का टाइम हो उस वक्त पे परख के देखना चाहिए। उस टाइम में अगर ये तुम्हारी मदद करते हैं और खरे उतर जाते हैं तो समझो कि उनमें बात पक्की है। तो धीरज और धैर्य एक ही चीज है। उनके माँ बाप के दिल में धैर्य था, कहने लगे बेटा प्यार से बोले। प्यार एक ऐसी मरहम है, दुश्मन को भी मित्र बना देती है, बड़े से बड़े घाव को भर देती है। प्यार से बोलिए बेटा हमें छांव में बिठा के तू कहीं चले जाना, ये बात सच्ची, हमने बहुत कष्ट दिए, हमारा कर्म बुरा था कि हम अंधे हुए, उस अंधेपन के कारण तुम्हारे ऊपर बोझ बन के तेरी जीवन को भी हमने दुखी कर दिया, और तू सच कहता है, हमें छांव में बैठा के चला जा। लड़का वहां से एक पेड़ की छांव में माँ बाप को बैठाता है और बैठाते ही वो जगह बदल गई, उसी टाइम रो के पैर पकड़ता है, कहने लगा मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो। क्योंकि वो घड़ी टल गई, वो जगह बदल गई, उसका प्रभाव खत्म हो गया। अच्छी जगह थी वहां जहां जाके वो रुके। माँ बाप समझदार थे, कहने लगे बेटा तेरा दोष नहीं, वो जगह खराब थी। बोला नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता, ये तो आप मुझे सिर्फ अब शांति देने के लिए कह। बोले बेटा बात मान, हमारी तजर्बा है हमारा, अगर नहीं यकीन तो वहां से मिट्टी उठा के लिया, यहाँ चौका करके उसके ऊपर खड़ा होके देखी। वो मिट्टी लेके आया, उसने मिट्टी का चौका किया, उस पर खड़ा हुआ, और खड़ा होते उसके वही विचार फिर वही हो गए। कहने लगा बिल्कुल आपने ठीक कहा। माँ बाप ने कहने लगा आपने मुझे माफ़ कर दिया, मैं धन्य हो गया, नहीं तो मेरा कराया सारी जिंदगी का मिट्टी में मिल गया। माँ बाप की भक्ति गुरु की भक्ति से, परमात्मा की भक्ति से भी बढ़ के है। पृथ्वी के जितने देवताओं को खुश करना चाहते हो तो माँ की सेवा करो, और आकाशीय देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हो तो पिता की सेवा करो। सास ससुर और माँ बाप की सेवा गुरु से, परमात्मा से, देवताओं से भी बढ़ के है। तुम्हें घर बैठे फकीर बना देगी वो, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तरीका और रास्ता बताएगा गुरु, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। इसीलिए कही ना कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। गुरु जब मिल जाता है तो फिर हमें कमाने का तरीका ही बता देता है। तो उस टाइम पर धैर्य परखा गया, उनका धीरज था। इसलिए अगर धैर्य रखते हो मन में, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु आने पर फल मिलता है, बिना ऋतु के लाख कोशिश करो नहीं मिलता। हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होता, वक्त पे अपने काम होते हैं, लेकिन अगर मन में यकीन और तसल्ली हो तो वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा संत देने में देर नहीं करते, एक पल में दे देते हैं। लेकिन लेने वाले की श्रद्धा होनी चाहिए, उसके दिल में भावना होनी चाहिए। उसकी भावना ही गलत है, उसको मिलेगा क्या? लाख भक्ति का ढोंग करे, उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका दिल मलिन है, उसकी भावना अच्छी नहीं है, उसकी भावना बुरी है। तो पेंट तो अगर तुम जरे हुए पर कर दो कि पेंट तो अपना रंग दिखा देगा जरे हुए पर भी, लेकिन अंदर से जब पेंट उतरेगा तो है तो जंग ही ना। इसलिए जंग को पहले उतारो, फिर पेंट करके देखो, दोनों फिर अच्छा लगेगा सब कुछ। तो भाई सदगुरु से बेनती, आप सबको अच्छे ख्याल दें, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए, आपके जीवन को खुशियों से भर दे, शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, मालो माल कर दे आपको हर प्रकार से। भक्ति रूपी संपत्ति आपको सबको
ऐसी दे कि आप इसी जीवन में अपना काम करके जाओ और जन्म मरण के बंधन काट के अपने जीवन को सफल बनाओ। सबको आशीर्वाद। राधा।